सिद्धाणं नमो वायुदेवानं नमो वज्रायानं नमो लवे सर्वसाविनं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमगणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जयेन्द्रनमस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। गाथा 98 पूरी हुई। गाथा 99 अब यह बतलाते हैं कि उत्पाद वे द्रव्यात्मक होने पर भी द्रव्य सत है। ये चर्चा तो वही चल रही है, सत सत्ता। तो कहते हैं उत्पाद वे द्रव्यात्मक होने पर भी जो द्रव्य है वो सत है। अब वो किस तरह सत है उसका इस गाथा में बहुत गंभीरता से आचार्य भगवान खुलासा करेंगे। गाथा पढ़िए। सदवित सहावे दवम दवसजो हि परिणामो अथे सो सहावो ठिदि संभवनाश संबद्धो स्वभाव विषय अवस्थित तेति सत सो द्रव्य छे विनाशयुत परिणाम द्रव्य स्वभाव छे। देखिए, स्वभाव में अवस्थित होने से द्रव्य सत है और द्रव्य का जो उत्पाद वे द्रव्य सहित परिणाम है वह पदार्थों का स्वभाव है। माने कौन से स्वभाव में द्रव्य स्थित है? तो कहते हैं कि जो उत्पाद वे द्रव्य सहित परिणाम है वह पदार्थों का स्वभाव है। और अपने इस उत्पाद वे द्रव्य स्वभाव में प्रत्येक द्रव्य स्थित है, ये बात इसमें आएगी। अब इसमें जो टीका है इसकी वो बहुत गंभीर है और बहुत ध्यान से सुनने योग्य है। कितने दिन चलेगी मैं भी नहीं कह सकता। पूरा गुरुदेव का प्रवचन इसमें हम पढ़ेंगे, उसमें जितने दिन चले उतने दिन चलेगी। देखिए, यहां माने इस विश्व में स्वभाव में नित्य अवस्थित होने से पहले विश्व सिद्ध किया। यहां माने विश्व में, विश्व माने 6 द्रव्य का समुदाय स्वरूप जो लोक है। विश्व में स्वभाव में नित्य अवस्थित होने से कैसा है द्रव्य? कि स्वभाव में नित्य अवस्थित होने से एक क्षण के लिए भी स्वभाव से कभी च्युत नहीं हुआ। स्वभाव आएगा, अभी उत्पाद वे द्रव्यात्मक स्वभाव भी सिद्ध करेंगे, वो सब बातें आएंगी। होने से वो सत है। स्वभाव द्रव्य का द्रव्य उत्पाद विनाश की एकता स्वरूप परिणाम है। मालूम है ना कैसा है स्वभाव? तो स्वभाव की व्याख्या करी कि द्रव्य का स्वभाव कैसा? कि ध्रुव उत्पाद विनाश की एकता स्वरूप परिणाम है ना। अभी यहीं तक हम रुकेंगे थोड़ा। अभी देखिए इसमें एक सम्यक प्रभा, एक अभी यहां तो अब आप सुनिए क्योंकि पुस्तक है नहीं यहां पे, सम्यक प्रभा नहीं होगी ना मेरे। हाँ, अभी जो पुस्तक है थोड़ा जरा देखिए। गुरुदेव श्री के प्रवचन के बिना इस गाथा को समझ ही नहीं सकते। मजेदार आएगा, बहुत अच्छा। देखो, शुरुआत में कहते हैं अगर संभव हो सके तो कल से वो चला लेना, जैसा भी चलेगा। तो ये किताब तो अपनी आ जाएगी इस पे, है ना। ये तो क्योंकि अभी कितने बरस पता नहीं क्या होएगा इसका। देखिए, यह गाथा अलौकिक है। गुरुदेव गाथा की शुरुआत करते के साथ ही बोलते हैं यह गाथा अलौकिक है। इस गाथा में आचार्य देव ने
वस्तु के स्वभाव का रहस्य भर दिया है। ये भूमिका गुरुदेव की है गाथा के ऊपर। वस्तु के स्वभाव का रहस्य भर दिया है। उत्पाद वे ध्रुव युक्त परिणाम। ये तो मैं वो प्रवचन पढ़ रहा हूं जो सम्यक प्रमाण, बहुत पुराने प्रवचन है। अभी प्रवचन सुधा में चार पांच प्रवचन है इस पे। तो देखो, उत्पाद वे ध्रुव युक्त परिणाम वह वस्तु का स्वभाव है, ठीक। और उस स्वभाव में द्रव्य नित्य अवस्थित है, इसलिए द्रव्य सत है। सामान्य व्याख्या होगी। अभी देखो यहां पे कि यहां द्रव्य के समय समय के परिणाम में, अभी उत्पाद वे द्रव्य कहां घटित करेंगे वो समझने की बात, वो मूल चीज ही वो समझने की है इस गाथा में, है ना। और अभी मैंने ये नहीं कहना चाहिए मुझे, लेकिन यहां से आने से पहले अभी दोनों प्रवचनों को पढ़ के आया हूं, क्योंकि विषय चलना है ना, है ना। तो पूरा तो देखो यहां पे कि यहां द्रव्य के समय समय के परिणाम में, क्या मतलब मुकेश जी, एक एक समय के परिणाम में उत्पाद वे द्रव्य, तो कौन सा उत्पाद वे द्रव्य के समय समय के परिणाम में उत्पाद वे द्रव्य समझाने के लिए, किसमें समझाना है उत्पाद वे द्रव्य, समय समय के एक एक, मतलब समय समय के परिणाम में उत्पाद वे द्रव्य समझाना है सूक्ष्म की नहीं है बात। उत्पाद वे द्रव्य अपन वो तो सुना ही अपन ने बहुत बार, उत्पाद वे मैंने पर्याय, द्रव्य माने वो तो सुना ही है। लेकिन ये जो विषय है इस गाथा का कि एक एक समय की परिणाम, एक एक समय की पर्याय में उत्पाद वे और द्रव्य तीन लक्षण घटित करेंगे एक समय में। अभी देखिए, समझाने के लिए गुरुदेव पहले उस गाथा की भूमिका बांध रहे हैं, फिर एक एक गाथा पे वो बोले। उनकी स्टाइल है ये प्रवचन की कि पहले समग्र विषय क्या गाथा में आया वो पहले आपको बता देंगे और फिर एक एक शब्द पढ़ करके उसका अर्थ कर देंगे, ऐसा है। तो वो कह रहे हैं कि उत्पाद वे द्रव्य को समझाने के लिए क्या किया आचार्य देव ने कि क्षेत्र का उदाहरण देते हैं। क्षेत्र माने देखो इसमें क्या चीज है कि इसमें प्रदेशों के उदाहरण से प्रवाह को समझाएंगे। किसके उदाहरण से? कि उदाहरण देंगे प्रदेशों का और समझाएंगे प्रवाह को। क्यों? क्योंकि प्रदेशों के उदाहरण से हम प्रवाह को आसानी से समझ सकते हैं, और ऐसे सीधे प्रवाह की बात अगर वो करते तो शायद अपन लोग नहीं पकड़ पाते। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि समझाने के लिए क्षेत्र का उदाहरण देते हैं, द्रव्य का यानी आत्मा का असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र एक साथ खुला फैला हुआ है, माने ज्ञान में, ये ज्ञान में पकड़ो उस एक आत्मा असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र स्वभावी असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र आत्मा का अपने ज्ञान में खुला एकदम दृष्टि में लो, ज्ञान में लो। अब ज्ञान में लेने के बाद क्या हुआ कि उससे वह झट लक्ष्य में आ जाए, इसलिए उस क्षेत्र का उदाहरण देकर परिणाम के उत्पाद वे द्रव्य समझाते हैं। कोई प्रश्न करे ना, क्षेत्र का उदाहरण देने की क्या जरूरत, सीधा समझाते थे कि तुम्हें हमें फटाफट ख्याल में आ जावे इसके लिए। क्योंकि आचार्य, देखो एक चीज समझ लेना कि आचार्य भगवंतों के पास फालतू टाइम नहीं होता था कि उन्होंने लिखने के लिए कुछ नहीं लिखा है। समझ में आ गया नहीं आ गया, है ना। उनका जो कुछ भी लिखा है वो अपन लोगों का महाभाग्य है कि उन्होंने इतना लिखा भी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं तो उनके पास कहां टाइम है। तो उन्होंने जो दृष्टांत दिया उस दृष्टांत में भी प्रयोजन है, ऐसे नहीं दे दिया दृष्टांत। अभी देखो कि जिस प्रकार द्रव्य का संपूर्ण विस्तार क्षेत्र रूप से लक्ष्य में लिया जाए तो उसका वास्तु माने क्षेत्र कितना है, तो कहते हैं एक है। अभी देखो आप अभी इसको मैं अभी आपको मूल गाथा से पढ़ा देता हूं तो आपको ख्याल में आ जाएगा। देखो मूल गाथा से आप इसको पढ़ लीजिए पहले, तो फिर पूरा ख्याल में आ जाएगा। देखो जैसे द्रव्य का वास्तु का मतलब तो समझते होंगे अपन लोग, तो नहीं मूल ग्रंथ पढ़ रहा हूं मैं अभी, तो मूल ग्रंथ प्रवचन इसमें नहीं है, वो अभी नया किया है तैयार। वो अभी चौथा भाग नहीं ले रहा हूं, सम्यक प्रभा ले रहा हूं। चौथा भाग बहुत विस्तार से है, चौथा भाग फिर अभी जब ये हो जाएगा तो फिर सीडी चला के तब लेंगे उसको। देखिए द्रव्य का वास्तु मतलब समझे ना, वास्तु का मतलब नहीं होता वास्तु ग्रह प्रवेश नहीं बोलते,
तो वास्तु माने क्षेत्र, माने वो कहते वास्तु, भाई ये वास्तु हमारा वास्तु है, मकान का वास्तु है। तो वास्तु माने कहां है कि कोई क्षेत्र है, वहां पर मकान बना है, उसमें वास्तु लेते हैं, अधर में वास्तु लेते हैं, क्षेत्र में लेते हैं। आ गया नहीं आ गया? तो यहां पे आचार्य देव क्या कह रहे हैं, जैसे द्रव्य का वास्तु माने उसका क्षेत्र समग्र पने द्वारा, उसमें आप कोई भी खंड भेद नहीं करो, तो समग्र पने द्वारा माने अखंडता के द्वारा एक होने पर भी, असंख्यात प्रदेशी कितने क्षेत्र हैं आत्मा के? आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, तो असंख्यात प्रदेशी आत्मा का क्षेत्र कितना? देखो प्रदेश असंख्यात है लेकिन क्षेत्र एक है। प्रदेश असंख्यात है लेकिन असंख्यात प्रदेशों का वो असंख्यात क्षेत्र नहीं है। क्या कहा? वो असंख्यात प्रदेशों का एक क्षेत्र है। ये क्षेत्र की बात तो अभी समझ में आ जाएगी, अभी परिणामों में जब ये बात कहेंगे ना, वो क्या कि परिणाम, देखो इसको लिया वास्तु और उसको लिया वृत्ति, अभी वो चलती चर्चा, कोई बात नहीं। देखो समग्र पने द्वारा अखंडता के द्वारा एक होने पर भी विस्तार क्रम में, विस्तार क्रम, कुछ गाथा याद आई? कौन सी गाथा है यार? 93 गाथा, विस्तार क्रम है कि नहीं है? सब आया था ना ये सब। हाँ, तो देखो ये कह रहे हैं, यहां कह रहे हैं अखंडता के द्वारा एक होने पर भी विस्तार क्रम में प्रवर्तमान उसके जो सूक्ष्म अंश हैं वे प्रदेश हैं। कि प्रदेश किसे कहा? अभी प्रदेश की परिभाषा करो इसके आधार पे। अभी तो कि प्रदेश किसे कहा? एक सामान्य परिभाषा है कि लोकाकाश के जितने भाग को एक परमाणु रोके उसको प्रदेश कहते हैं। ये आपने प्रदेश की जो परिभाषा दी है ये सापेक्ष परिभाषा है। क्या कहा महावीर जी? है ये सापेक्ष, क्योंकि आपने किससे नापा उसे? आपने आकाश के प्रदेश को पुद्गल परमाणु जितने भाग पर रोके उसको प्रदेश कहते हैं। तो ये जो प्रदेश की परिभाषा है, ये प्रदेश की परिभाषा सापेक्ष परिभाषा है। अभी निरपेक्ष परिभाषा क्या है ये बताओ, आचार्य कहते हैं। वो तो ठीक है, पहली बार जब समझाएंगे तो यही समझाना पड़ेगा। 1 मीटर कपड़ा, तो मैं कहता हूं कपड़े में मीटर का क्या है जरा बताना। अपन ने बोला 1 मीटर कपड़ा, तो वो 1 मीटर जो हमने बोला 1 मीटर कपड़ा, तो उस कपड़े में मीटर का क्या है ये बताओ जरा। है कि कपड़े में मीटर का कुछ नहीं है, लेकिन लोक में एक व्यवस्था चलाने के लिए कपड़े को मीटर से मापा जाता है, दूध पानी को लीटर से मापा जाता है, तेल घी को लीटर से मापा जाता है, रोड को किलोमीटर से मापा जाता है। तो ये तो लोक में मापने के व्यवहार साधन हुए। ये 5 किलोमीटर का रोड है, मैं कहता किलोमीटर कहां है मुझे ये बताओ, किलोमीटर बताओ इस रोड में तो, है ना? तो ऐसा समझाने के लिए ऐसा बोलते हैं। अभी यहां पर जो प्रदेश की परिभाषा दी, बहुत गजब की परिभाषा दी है। क्या कहा देखो, फिर से पढ़ो, कोई जल्दी अपने को कुछ नहीं, आराम से पढ़ो और एक एक बात पक्की हो जाए यहीं की यहीं, झंझट ही नहीं कुछ, है ना? देखो इसमें फिर से परिभाषा पढ़ो, यहां पे देखो, द्रव्य का समग्र वस्तुपने द्वारा अखंडता द्वारा द्रव्य का वास्तु माने द्रव्य का क्षेत्र, और ये सभी द्रव्यों में लागू होगा। तो द्रव्य का वास्तु यानी द्रव्य का क्षेत्र समग्र पने के द्वारा माने अखंडता, माने आप उसमें खंड मत करो। तो ये असंख्यात प्रदेश, तो असंख्यात क्षेत्र हैं कि एक क्षेत्र है ना? ये एक प्रदेशी में तो कोई चक्कर पड़ेगा ही नहीं। ये चक्कर कहां पड़ेगा? कि चक्कर पड़ेगा बहुप्रदेशी द्रव्यों में। तो बहुप्रदेशी द्रव्यों में आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है, तो अनंत प्रदेश में अनंत क्षेत्र है कि एक क्षेत्र है? वो कितने क्षेत्र हैं आकाश के? एक क्षेत्र है, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव है ना, तो एक क्षेत्र। तो समग्र पने के द्वारा एक होने पर भी फिर क्या हुआ? विस्तार क्रम में
प्रवर्तमान जो उसके सूक्ष्म अंश हैं वे प्रदेश हैं। यह है प्रदेश की परिभाषा। विस्तार क्रम में प्रवर्तमान अखंड प्रदेशी वस्तु के जो सूक्ष्म अंश हैं वे प्रदेश हैं। क्या कहा? थोड़ा दोहराते चलना। क्या कहा? कि अखंड प्रदेश, जो अखंड वस्तु है ना, बहुप्रदेशी अखंड वस्तु है ना, तो उसके विस्तार क्रम में प्रवर्तमान आया। आया था ना इधर, देखो कि विस्तार क्रम में प्रवर्तमान जो सूक्ष्म अंश हैं कि वे प्रदेश हैं। तो विस्तार क्रम कहते हैं, यह सिद्ध हो गया कि बहुप्रदेशी वस्तु का उदाहरण है। एक प्रदेशी द्रव्य में विस्तार क्रम होगा ही नहीं। एक प्रदेशी द्रव्य का विस्तार कितना करोगे आप? कि एक प्रदेशी द्रव्य का विस्तार एक ही प्रदेश है ना। तो यह समझ लेना। तो वो सूक्ष्म अंश वे प्रदेश हैं। आ गया ना। अभी इसको समझेंगे अभी अपन और थोड़ा। अब इसी प्रकार ये दिया दृष्टांत। अब इसी प्रकार द्रव्य की वृत्ति माने कालापेक्षित प्रवाह। जैसे द्रव्य का वास्तु ये क्षेत्र अपेक्षा से कहा जाता है। क्षेत्र अपेक्षा से द्रव्य के क्षेत्र को कहेंगे वास्तु। तो द्रव्य के परिणमन को, द्रव्य का जो प्रवाह है, प्रवाह माने काल सापेक्ष जो प्रवाह है, उसको बोलते हैं वृत्ति। और वो वृत्ति कैसी है कि समग्र पने के द्वारा एक होने पर भी परिणाम 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 परिणाम, समग्र पने के द्वारा वो वृत्ति। मैंने जैसे यूं समझो, इसको यूं समझो कि जैसे अपन ऐसे समझ सकते हैं कि असंख्यात प्रदेश। तो एक एक प्रदेश भेद करो तो असंख्यात। आत्मा की बात कर रहे हैं कि उसमें जो अखंड जो उसका जो विस्तार क्रम है ना, उसमें अगर आप भेद करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे करके संख्यात असंख्यात कितने भेद हो जाएंगे उसके? असंख्यात। तो असंख्यात प्रदेश। तो असंख्यात प्रदेश का भेद होने पर भी क्षेत्र के असंख्यात भेद नहीं हो गए। आगे समझ में? इसी तरह पर्याय के भेद करो। अभी भेद से समझते हैं। चलो अपन एक समय की पर्याय, दूसरे समय की पर्याय, तीसरे समय की पर्याय, चौथे समय की पर्याय, पांचवें समय की पर्याय, छठे समय की पर्याय, ऐसे अनादि से लेकर के अनंत काल तक पर्याय। ठीक है। तो ये अनादि से लेकर अनंत काल तक की पर्याय कितनी हुई? कि 3 काल के समय जितनी हुई। इसको हमारी अपनी भाषा में बोलेंगे तो अनादि अनंत हुई, है ना। तो वो कहते हैं कि अनादि अनंत हुई ना, तो ये तुम भेद करोगे तो एक एक समय का परिणाम दिखेगा। वरना वो तो परिणाम वो क्या है कि वो तो वृत्ति समग्र पने द्वारा एक होने पर भी वास्तव में तो वो एक है। जैसे वो क्षेत्र अखंड है, उसमें एक एक प्रदेश का भेद करो तो प्रदेश भेद खड़े होते हैं। इसी प्रकार वृत्ति अखंड है, परिणाम वृत्ति वो अखंड है, और उसमें एक एक समय का भेद करो तो पर्याय खड़ी होती है। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं इसमें। देखो अभी फिर से पढ़ लो इसको। उसी प्रकार द्रव्य की वृत्ति किसे कहा? परिणमन स्वभाव को। वृत्ति किसे कहा? परिणमन स्वभाव को, है ना। और वास्तु किसे कहा? क्षेत्र स्वभाव को। भाई वस्तु कैसी होती है? वस्तु द्रव्य क्षेत्र काल भाव में होती है। तो क्षेत्र अपेक्षा से बोलेंगे तो उसको वास्तु बोलेंगे। और वास्तु में क्रम क्या होगा? कि विस्तार क्रम। क्या होगा वास्तु में क्रम? विस्तार क्रम। और इधर काल अपेक्षा से बोलेंगे तो इसको बोलेंगे वृत्ति। और इस वृत्ति में क्या होगा? कि इस वृत्ति में होगा प्रवाह क्रम। समझ आ गया? क्षेत्र में है विस्तार क्रम, और काल अपेक्षा की जो कालापेक्षित वृत्ति है उसमें है प्रवाह क्रम। इसमें विस्तार नहीं है और उसमें प्रवाह नहीं है। क्षेत्र में प्रवाह नहीं है, काल में विस्तार नहीं है। काल में प्रवाह है और क्षेत्र में विस्तार है। क्षेत्र में विस्तार ही करना पड़ेगा, और काल में अभी 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 बाद में, अभी बाद में, अभी बाद में। तो इसमें प्रवाह चलेगा। आगे समझ में ना। तो ये यहां पे कह रहे हैं
कि प्रवाह क्रम में प्रवर्तमान उसके जो सूक्ष्म अंश हैं वे परिणाम हैं। अभी परिणाम की परिभाषा आई है, पहले क्षेत्र की परिभाषा आई थी, अभी परिणाम की परिभाषा क्या आई कि वृत्ति समग्रपने द्वारा एक होने पर भी प्रवाह क्रम में प्रवर्तमान उसके जो सूक्ष्म अंश हैं वे परिणाम हैं। यानी प्रवाह क्रम के सूक्ष्म अंश को परिणाम कहते हैं, विस्तार क्रम के सूक्ष्म अंश को प्रदेश कहते हैं। यह परिभाषा होगी इसकी। वो और संक्षिप्त परिभाषा करनी हो तो इससे ज्यादा संक्षिप्त नहीं कर सकते। विस्तार क्रम का क्या हो गया, वो सूक्ष्म अंश क्या हो गया, प्रदेश, है ना। और प्रवाह क्रम का सूक्ष्म अंश क्या हो गया कि परिणाम। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे प्रदेशों की अखंडता है तब उसमें आप भेद कर सकते हो। प्रदेशों की अखंडता ही नहीं होवे तो उसमें भेद किसमें करोगे? अरे जो अखंड होगा उसी में तो खंड करोगे। नहीं आया समझ में? हैं समझ में आया कि नहीं? कि इसी प्रकार वृत्ति अखंड है, कालापेक्षित वृत्ति अखंड। अखंड वृत्ति वो द्रव्य दृष्टि का विषय बनती है, द्रव्य दृष्टि है वो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है। और उस अखंड वृत्ति में एक एक समय का परिणाम का भेद खड़ा करना, वो सूक्ष्म अंश जिसे बोला तो वो हुई पर्याय, वो हुआ परिणाम। आ गया समझ में? आ गया? देखो तो वो हो गया सूक्ष्म अंश हैं वे परिणाम हैं। एक अब ये दोनों में अभी यहां तक क्या हुई कि यहां तक क्षेत्र कैसा है कि क्षेत्र अखंड है। फिर प्रदेश क्या है कि अखंड में खंड करने का नाम प्रदेश है। तीसरी तरह से समझो तो इसे। इसी तरह वृत्ति कैसी है? कालापेक्षित प्रवाह वृत्ति, वो क्या है कि वृत्ति कि वो कैसी है कि वो समग्रपने द्वारा एक है, समग्रपने के द्वारा वो एक है। परिणाम किसे कहेंगे? उसमें समग्रपने रूप प्रवाह में एक एक समय का खंड करना, एक एक समय के खंड करने का नाम प्रवाह। दिन कितने घंटे का होता है? अभी ऐसे समझोगे, दिन माने क्या कि 24 घंटे। ठीक है, तो 24 घंटे की अखंडता का नाम दिन। ठीक है, अब उसमें 1 बजी, 2 बजी, 3 बजी, 4 बजी, 5 बजे, ये क्या हुआ कि ये घंटों का भेद। समझना इसको, और उदाहरण और सरल जितना हो सकता है करने की कोशिश करते कि इसको समझो कि घंटों का भेद। फिर 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 11:40, ऐसा ये क्या हुआ? ये मिनटों का भेद। 11:15 और 10 सेकंड, ये हुआ सेकंडों का भेद। और सेकंडों का भी और भेद होता है, वो कंप्यूटर वालों से पूछ लेना। हाँ, 1 सेकंड में असंख्यात समय होते हैं, वो समय का भेद। तो मैं आपसे पूछता हूं कि ये दिन में आपने कितने ही भेद करो, उस एक दिन की 24 घंटे की अखंडता को ये खंडित कर सकते हैं क्या? नहीं आया समझ? दिन तो 24 घंटे का ही रहेगा ना, है ना। वो तो हमने समझने समझाने के लिए या जो भी हमारी व्यवस्था चलाने के लिए भेद किए हों, लेकिन दिन माने 24 घंटे। इसी तरह परिणमन स्वभाव माने वृत्ति कैसी कि समग्रपने के द्वारा वृत्ति एक। परिणमन स्वभाव कैसा कि जैसे द्रव्य स्वभाव एक, ऐसे उसका परिणमन स्वभाव यानी वृत्ति स्वभाव, वो वृत्ति स्वभाव भी कैसा है कि समग्रपने के द्वारा एक है। समझ में आ गया? अब समग्रपने के द्वारा एक होने पर भी उसमें हमने क्या किया कि उसमें हमने विस्तार क्रम माने उसमें हमने क्या किया? प्रवाह क्रम हमने खड़ा किया। 1 समय, 2 समय, 3 समय, 1 समय, 2 अगला, ये ऐसा। तो वो हो गया एक एक समय का परिणाम। जैसे वो प्रदेश वैसे ये परिणाम। 2 बातें हुई। अब तीसरी, जैसे विस्तार क्रम का कारण क्या है कि ये विस्तार क्रम क्यों पड़ता है?
कि विस्तार क्रम इसलिए पड़ता है कि विस्तार क्रम का कारण प्रदेशों का परस्पर व्यतिरेक है। कि ये भेद भी क्यों पड़ा कि अगर एक प्रदेश दूसरे प्रदेश रूप हो जाए, देखो अखंड होने पर भी, समग्रपने द्वारा एक होने पर भी, अगर उनमें परस्पर में व्यतिरेक नहीं होवे, माने एक प्रदेश यदि दूसरे प्रदेश रूप हो जाए, तो आप असंख्यात प्रदेशों के भेद खड़े नहीं कर सकते, माने भेद खड़े नहीं कर सकते। वो भेद खड़े कब होते हैं? कि भेद खड़े तभी होते हैं कि जब एक प्रदेश दूसरे प्रदेश रूप नहीं है। ये उसमें माने उसमें अखंडता में खंड होने का भी एक कारण है। क्या कारण है? क्या कारण है उसमें? कि ये परस्पर प्रदेशों का परस्पर व्यतिरेक, माने अखंड होने पर भी, समग्र वृत्ति के द्वारा अखंड होने पर भी एक प्रदेश दूसरे प्रदेश रूप नहीं है। क्योंकि अगर एक प्रदेश दूसरे प्रदेश रूप हो तो ये आत्मा असंख्य प्रदेशी, आपने कैसे कहा? एक प्रदेश दूसरे प्रदेश रूप यदि हो जाए तो आप असंख्यात प्रदेशी कह ही नहीं सकते उसे। आ गया नहीं आ गया? तो परस्पर में ये व्यतिरेक की व्यवस्था कि एक प्रदेश दूसरे प्रदेश रूप नहीं होता, लेकिन परस्पर व्यतिरेक होने पर भी उन प्रदेशों में ऐसी भिन्नता नहीं है कि एक प्रदेश तो यहां चला जाए और उससे कट करके दूसरा प्रदेश वहां चला जाए। कट करके शब्द ध्यान देना, क्या कहा? कट करके नहीं जाएगा। कट करके जाएगा तो वस्तु के टुकड़े हो जाएंगे। आ गया? इसी प्रकार प्रवाह क्रम का कारण परिणामों का परस्पर व्यतिरेक है। प्रवाह क्रम का कारण क्या है? कि प्रवाह क्रम का कारण क्या है? कि एक परिणाम दूसरे परिणाम रूप नहीं होता, भले ही समग्र वृत्ति की अपेक्षा से वो अखंड है, उसमें अखंडता है, एक रूपता है, वो एक होने पर भी जो उसमें जो ये जो क्या कहते हैं, इसकी जो समग्रपने के द्वारा प्रवाह क्रम में प्रवर्तमान जो सूक्ष्म अंश लिया, वो परिणाम लिया ना, तो वो परिणाम में क्या है कि एक परिणाम दूसरे परिणाम रूप नहीं होता, और एक परिणाम दूसरे परिणाम रूप नहीं होता। इसलिए प्रवाह क्रम का कारण, अगर ये एक परिणाम दूसरे परिणाम रूप हो जाए तो प्रवाह का क्रम ही नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि पहला परिणाम था वो दूसरे रूप हो गया, दूसरे वाला तीसरे, मैंने क्या होगा फिर उस व्यवस्था का? ऐसा नहीं होता। एक परिणाम, फिर दूसरा परिणाम, फिर तीसरा परिणाम, फिर चौथा परिणाम, फिर पांचवा परिणाम, एक परिणाम दूसरे परिणाम रूप नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि प्राग भाव है, प्रध्वंसा भाव है ना, बहुत व्यवस्थाएं। तो ये 2-3 बातें इसमें आचार्य देव ने समझाई। माने पहले क्षेत्र की अखंडता को समझा करके काल की अखंडता को समझाया। फिर क्षेत्र की अखंडता समझाने के बाद उन्होंने कहा विस्तार क्रम में प्रवर्तमान सूक्ष्म अंश प्रदेश, इसी तरह कहा प्रवाह क्रम में प्रवर्तमान वृत्ति, समग्र में प्रवाहपने में प्रवर्तमान उसके सूक्ष्म अंश वे परिणाम। तब कोई प्रश्न करे कि ये बताओ कि क्षेत्र में प्रवाह क्रम क्यों पड़ा और परिणाम में क्षेत्र में विस्तार क्रम क्यों पड़ा और परिणाम में प्रवाह क्रम क्यों पड़ा? ऐसी मर्जी पड़े जैसे कुछ भी कर लोगे क्या? क्यों पड़ा क्षेत्र में विस्तार क्रम? तो उनने कहा कि एक प्रदेश दूसरे प्रदेश रूप नहीं होता, इसलिए विस्तार क्रम है। और एक प्रदेश दूसरे प्रदेश रूप नहीं होता और फिर भी उनकी अखंडता कायम रहती है, वो बराबर है। इसी तरह एक परिणाम दूसरे परिणाम रूप नहीं होता, इसलिए प्रवाह क्रम प्रवर्तमान है। प्रवाह क्रम का कारण वो है। इतनी बात यहां पर कही। अब इतनी बात का पहले अपन वो देखते हैं, उसके बाद फिर एक एक परिणाम को उठाएंगे। अभी वो
एक एक प्रदेश को लेंगे और एक एक प्रदेश में उत्पाद वे द्रव्य घटित करेंगे, प्रदेश में भी। और सिद्धांत में क्या करेंगे कि सिद्धांत में वो लेंगे परिणाम को और फिर एक एक परिणाम में उत्पाद वे द्रव्यता घटित करेंगे। अब ये ध्यान रखना कि क्षेत्र में द्रव्यता में घटित करेंगे, वहां उसकी अखंडता से लेंगे, और उधर उसका लेंगे जो काल का है ना, कि वृत्ति समग्रपना, जो वृत्ति समग्रपने द्वारा एक, उसमें द्रव्यपना घटित होगा एक एक समय के परिणाम में। वो बात यहां पे अभी देखो, अभी ये आया, यहां तक अपन ने ये पढ़ा। अभी देखो, अब इसको समझ में आएगा ये कि जिस प्रकार द्रव्य को संपूर्ण विस्तार क्षेत्र से लक्ष्य में लिया जाए तो उसका वास्तु क्षेत्र एक है, उसी प्रकार संपूर्ण द्रव्य के तीनों काल के समस्त द्रव्य के तीनों काल के, अभी कहा था 3 काल के जितने समय होते हैं उतने परिणाम हो गए, तीनों काल के परिणाम। तो तीनों काल के समय समय के परिणामों को एक साथ लक्ष्यों में लिया जाए तो उसकी वृत्ति एक है। सारे परिणामों को तुम एक साथ में लक्ष्य में लो। अनादि अनंत वृत्ति समुदाय कैसा है, द्रव्य का वृत्ति समुदाय कैसा है, अनादि अनंत है। तो अनादि अनंत को लक्ष्य में लो तो वो वृत्ति कैसी है कि वो वृत्ति एक है। तथापि जिस प्रकार क्षेत्र में प्रदेश क्रम है उसी प्रकार द्रव्य के परिणमन में प्रवाह क्रम है। क्षेत्र में कौन सा क्रम, प्रदेश क्रम। अभी वो शास्त्रीय भाषा को छोड़ के गुरुदेव बिल्कुल सरल भाषा में आ जाते हैं कि ना कि उस क्षेत्र में क्या है कि प्रदेश क्रम कहो विस्तार क्रम कहो एक ही बात है। उसी प्रकार द्रव्य के परिणमन में प्रवाह क्रम है। फिर अखंड किसे कहा था, वृत्ति कालापेक्षित प्रवाह उसको कहा था वृत्ति, उसको अखंड कहा था। हाँ, परिणमन में प्रवाह क्रम है। द्रव्य के विस्तार क्रम का अंश, द्रव्य के, बहुत सरल परिभाषा, देखो ये परिभाषा कर रहे हैं कि द्रव्य के विस्तार क्रम का अंश वह प्रदेश है। बोलो, परमाणु को कहीं याद किया है? परमाणु को याद क्यों नहीं किया? क्योंकि वो परमाणु के आधार से तो प्रदेश को समझाया जाता है, परमाणु से थोड़ी प्रदेश का कोई मतलब है ना। तो ये कहा यहां पे कि द्रव्य के विस्तार क्रम का अंश वह प्रदेश है, उसी प्रकार द्रव्य के प्रवाह क्रम का अंश सो परिणाम है। बात होगी पूरी। अभी देखो, इसमें एक बहुत अच्छी बात वो कह रहे हैं कि देखो ये अभी कोई कहे कि इतना सब जानने का मतलब क्या है, धर्म करना है ना अपने को, तो ये विस्तार क्रम और ये फलाना क्रम और ये प्रदेश, ये सब जानने का मतलब क्या है इतना? तो भी गुरुदेव इसका उत्तर दे रहे हैं, देखो ये गेय अधिकार है। कौन सा अधिकार है? गेय अधिकार। और गेय अधिकार के लिए एक बात और सुन लेना कि जे सेन आचार्य के हिसाब से ये सम्यक दर्शन का अधिकार है। पहला अधिकार है ना ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, उसको आचार्य जे सेन ने सम्यक ज्ञान अधिकार कहा, और गेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार को सम्यक दर्शन अधिकार कहा। कि सम्यक दर्शन करने के लिए इतना जानना पड़ेगा क्या? नहीं जानना पड़ेगा। यदि उल्टा नहीं जाना हो तो उल्टा नहीं जाना हो तो इतना विस्तार जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुस मास भिन्न वाले को भी सम्यक दर्शन हो जाता है। लेकिन अगर यह बात सामने आई और इसमें एक भी बात का निषेध आवे, जैसे उन्होंने कहा कि श्वेतांबर के 5 द्रव्य होते, एक द्रव्य नहीं होता, तो उन्होंने कहा कि तेरा स्वभाव कैसा है भैया? कि तेरा स्वभाव ज्ञान स्वभाव है और जगत में सारे द्रव्य क्या है, विश्व क्या है, वो गेय है। तो गेय जैसा है वैसा जानने का तेरा स्वभाव है, उससे कम नहीं, उससे अधिक नहीं, उससे विपरीत नहीं। अब तूने काल द्रव्य को उड़ाया तो अकेला द्रव्य नहीं उड़ाया, गेय को जानने का जो तेरा ज्ञान स्वभाव पूरा पूरा है, तूने अपने ज्ञान स्वभाव को भी उड़ाया। इसलिए अकेला काल द्रव्य ही नहीं मरा है,
काल द्रव्य की ही मौत नहीं हुई है। आचार्य कहते हैं तेरे अभिप्राय में तूने अपने ज्ञान स्वभाव को भी मार डाला। इसलिए वो कहते थे कि जिसने काल द्रव्य को नहीं माना उसके परिणाम में धर्म प्राप्ति का स्वकाल कभी आएगा ही नहीं। ये कहते, नियम सार में भी लिखा काल द्रव्य के बिना वस्तु का परिणाम नहीं होगा। तो वहां क्या काल द्रव्य परिणाम करता है क्या? समझाना है। ज्ञेय की भी सिद्धि ज्ञेय के तरीके से करनी पड़ेगी। धर्म द्रव्य नहीं है इसलिए अलोकाकाश में नहीं जाते, सिद्ध भगवान नहीं जाते। तो मैंने कहा नहीं, सिद्ध भगवान नहीं जाते, परमाणु तो जाता होगा ना। धर्म द्रव्य खुद तो चला जाए अलोकाकाश में पहले। नहीं आया समझ में? नहीं आया है? तो वहां फिर क्यों लिखा कि जो धर्म द्रव्य की अस्थि को नहीं मानता उसे यही समझाना पड़ेगा कि बताओ सिद्ध भगवान क्यों नहीं जाते फिर लोकाकाश में, अलोकाकाश में? तो ये बोलेंगे धर्म द्रव्य नहीं इसलिए नहीं जाते। अब अज्ञानी ने पकड़ लिया निमित्त। ये ज्ञेय वहां क्या चीज सिद्ध करना है? ज्ञेय का अस्तित्व सिद्ध करना है। तो ज्ञेय का अस्तित्व उस तरह से सिद्ध किया। अब हमने शब्दों को पकड़ा। अरे भैया अगर सिद्ध भगवान अलोकाकाश में चले जाएं, चलो थोड़ी देर के लिए धर्म द्रव्य से अपन निवेदन करें कि थोड़ा तो कर ले कुछ व्यवस्था। तो अगर सिद्ध भगवान अलोकाकाश में चले जाएं तो वो अलोकाकाश बचेगा कि नहीं बचेगा? नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ? अरे जहां जीवादि छहों द्रव्य रहते हैं उसका नाम लोकाकाश है, शेष का नाम अलोकाकाश है। तो सिद्ध भगवान धर्म द्रव्य के कारण नहीं जा पाते कि सिद्ध भगवान क्या कोई आत्मा नहीं जा पाता, कोई द्रव्य जा ही नहीं सकता वहां पे। ठहरते कैसे? वो भी नहीं। मान लो हम कहते वो ये कह देंगे कि साहब वो जब धर्म द्रव्य जाएगा तो अधर्म द्रव्य भी व्यवस्था कुछ भी कर दे। लेकिन फिर अलोकाकाश का तो सोचो पहले। अलोकाकाश का अस्तित्व खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अलोकाकाश की परिभाषा क्या है? अलोकाकाश की परिभाषा यह है कि जहां आकाश आकाश और आकाश के अलावा कोई द्रव्य नहीं होवे। सिद्ध भगवान पे तो प्रश्न उठ गया। मैं कहता हूं काल द्रव्य क्यों नहीं है वहां पे? बताओ। काल द्रव्य के लिए तो धर्म द्रव्य की आवश्यकता नहीं है ना, वो तो जाए वहां पे। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? भाई आप कह रहे हो कि जीव पुद्गल के लिए धर्म द्रव्य रोकता है, चलो मान लिया हमने, है ना? है तो काल द्रव्य तो जाए वहां पे। क्यों नहीं है काल द्रव्य? अरे भाई साहब काल द्रव्य की वजह से ही वो लोकाकाश और अलोकाकाश का भेद पड़ा है। अब क्या है कि जिनवाणी के अर्थ समझना नहीं और मन मर्जी से कोई भी अर्थ करना। लिखा ही नहीं लिखा शास्त्र में धर्म द्रव्य नहीं है इसलिए नहीं जाते। अरे भाई साहब वो ज्ञेय सिद्ध किया है। बहुत से लोग धर्म द्रव्य को नहीं मानते। नियम सार में आचार्य कहते हैं काल द्रव्य नहीं होगा तो सब द्रव्यों के परिणाम नहीं होंगे। तो क्या काल द्रव्य परिणाम करता है? ये कहना है आचार्य को कि श्वेतांबरों के सामने काल द्रव्य की जबरदस्त तरीके से सिद्धि की है। ये अपेक्षा सब समझना पड़ेगा। तो गुरुदेव श्री फरमा रहे हैं देखो यह ज्ञेय अधिकार है ना। समस्त ज्ञेय कैसे हैं? तो उन्होंने कहा सत हैं। सारे ज्ञेय, इस बात पे वजन दीजिए। समस्त ज्ञेय सत हैं। तुमने एक भी ज्ञेय को उड़ाया तो एक ज्ञेय को उड़ाया तो तूने ज्ञेय को नहीं उड़ाया। क्योंकि ज्ञेय नाम किस अपेक्षा से मिला? उन पदार्थों को ज्ञेय नाम किस अपेक्षा से मिला? बोलो साहब। ज्ञेय नाम मिला ज्ञान की अपेक्षा से। बाकी तो जगत के पदार्थ हैं, वो ज्ञेय क्या हुए? ज्ञान में जानने में आते हैं, इस अपेक्षा से उन्हें ज्ञेय नाम मिला। तो तुमने ज्ञेय को नहीं उड़ाया। सच में ज्ञेय को उड़ाने का मतलब तुमने अपने ज्ञान को उड़ाया है। और ज्ञान को उड़ाया तो ज्ञान सो आत्मा। तो ज्ञान को उड़ाने का मतलब क्या हुआ? कि ज्ञान को उड़ाने का मतलब आत्मा हुआ। इसलिए जिसने काल द्रव्य नहीं माना वो आत्मघाती महापापी है। अरे काल द्रव्य तो बहुत बड़ी बात है। एक एक समय के परिणाम को जिसने स्वीकार नहीं किया, सब पे घटित करना कि समस्त ज्ञेय सत हैं। ज्ञेय कहते हैं ये सिद्ध हो गया ज्ञान की अपेक्षा से इन पदार्थों को नाम दिया ज्ञेय। बाकी तो जगत के पदार्थ हैं, वो ज्ञेय वे क्या है? लेकिन ज्ञान में उस जानने में आए इसलिए ज्ञेय दिया। और उन्हें जानने वाला कौन? तो कहा ज्ञान। समस्त ज्ञेय जैसे हैं। पहले ज्ञान ज्ञेय की व्याख्या कर दी, फिर क्या कहा
कि समस्त ज्ञेय जैसे हैं वैसे एक साथ ज्ञान में ज्ञात होते हैं। केवली परमात्मा को तो एक साथ ही होते है ना। और एक बात और ध्यान से सुनो कि श्रुत ज्ञान में भी, साधक धर्मात्मा जीव को श्रुत ज्ञान में भी सारे ज्ञेय जैसे केवल ज्ञान में ज्ञात होते हैं वैसे ही होते हैं। प्रत्यक्ष और परोक्ष का अंतर है। क्यों? कि अगर क्योंकि वो जो भाव शुद्ध ज्ञान है ना, जो शुद्ध ज्ञान है ना, वो केवल ज्ञान का अंश है। केवल ज्ञान का अंश माने एक बहुत बड़ा दर्पण और एक छोटा दर्पण, लेकिन दोनों में मुंह कैसा दिखेगा अपना? इतना फर्क पड़ेगा कि बड़े दर्पण में बड़ा दिखेगा, बहुत साफ दिखेगा, ठीक है, तो छोटे दर्पण में कैसा दिखेगा? छोटा दिखेगा, साफ नहीं दिखेगा। लेकिन विषय वही है। वो एक एक समय की पर्याय को पृथक पृथक नहीं जानेगा शुद्ध ज्ञान, लेकिन ये तो जानेगा कि हर द्रव्य में अनादि अनंत पर्याय होती है। एक समय भी पर्याय के बिना खाली नहीं है द्रव्य। विश्व में जीव कितने हैं, पुद्गल कितने हैं, धर्म अधर्म आकाश कितने हैं, काल द्रव्य कितने हैं, ये नहीं जानेगा। अरे साधक का शुद्ध ज्ञान, क्या मिथ्या दृष्टि कैसा दुखी है, सम्य दृष्टि को कैसा सुख है, उसको पता नहीं पड़ेगा। और जिसने सम्य दर्शन के सुख का पता लगाया उसको मुनि दशा कैसी होती है, श्रेणी में क्या स्थिति होती है, अनंत दशा में कैसा स्वरूप प्रकट होता है, सिद्ध दशा सिद्ध भगवान को कैसा अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है, क्या वो नहीं जानेगा? क्या नहीं जानेगा वो? इसलिए कहा कि शुद्ध ज्ञान। और ये वाक्य कोई समय सार का नहीं है, ये वाक्य अष्ट सहस्त्री जो देवागम स्तोत्र है ना, अपने यहां पे देवागम नमो याना चामर आदि विभूतया, और वो कौन से वो देवागम स्तोत्र क्या है कि वो मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम करम भूप्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। ये तत्वार्थ सूत्र के मंगलाचरण पर देवागम स्तोत्र, और देवागम स्तोत्र 142 गाथा में, और 142 गाथा में देवागम स्तोत्र लिखने के बाद उसी पर अष्ट सहस्त्री विद्यानंदी स्वामी ने लिखी, जिसको विद्वान लोग कहते थे ये कष्ट सहस्त्री है, मतलब बुद्धि में पकड़ में नहीं आवे, इतनी सूक्ष्मता थी उसमें यह गाथा आई कि केवल ज्ञानी का केवल ज्ञान और श्रुत ज्ञानी के श्रुत ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, मात्र प्रत्यक्ष और परोक्ष का अंतर है। क्यों? क्योंकि नहीं तो क्या होगा कि भाई साहब पहले निर्णय तो तत्व का श्रुत ज्ञान में होता है, केवल ज्ञान तो उस निर्णय के फल में प्रकट होता है। क्या मतलब कि पहले परीक्षा दोगे तो पास होगे। अब कोई कहे कि पहले मुझे पास करो बाद में परीक्षा दूंगा, है मैंने पहले मुझे सारे द्रव्य दिखाओ। क्या कहा? ध्यान से सुनना कि पहले मुझे सारे द्रव्य दिखाओ तब मैं केवल ज्ञान को मानूंगा। कि तू पहले केवल ज्ञान को मान तब तुझे केवल ज्ञान होगा। तो केवल ज्ञान को कौन से ज्ञान में मानता है जीव? केवल ज्ञान को केवल ज्ञान में स्वीकार करता है कि केवल ज्ञान को शुद्ध ज्ञान में स्वीकार करता है? बोलो। अभी आप कहोगे नहीं कैसे जानने में आता है प्रत्यक्ष परोक्ष? ऐसे जानने में आता है। केवल ज्ञान का स्वीकार कौन से ज्ञान में होता है? बोलो जी। श्रुत ज्ञान में। तो केवल ज्ञान के स्वीकार का मतलब क्या? कि केवल ज्ञान का जो विषय है उस केवल ज्ञान के विषय का स्वीकार हुआ कि नहीं हुआ? तो बोलो जितना केवल ज्ञान का विषय उतना केवल शुद्ध ज्ञान का विषय हो गया कि नहीं हो गया? न्याय से विचार तो करो। ये 37 नंबर की गाथा में समय सार में लिया है ना। एक बार अंतर्मुख हो जाए ना आत्मा, एक बार अंतर्मुख हो जाए केवल, तो एक बार अंतर्मुख होकर के आत्मा को जाने, भले ही केवल ज्ञान 4 भव बाद हो, लेकिन केवल ज्ञान का जो विषय है परोक्ष रूप से वो केवल ज्ञान का विषय उसके ज्ञान में आ जाएगा। और इसीलिए कहा केली करे शिव मार्ग में जग माही जिने सुर के लघु नंदन। ये तो सम्य दृष्टि को, मुनिराज को तो फिर बड़े नंदन बोला जाएगा। हाँ, ऐसे ही थोड़ी बोल दिया है। अंतर्मुख होकर के, स्वसन्मुख होकर के अपने स्वभाव का निर्णय किया, हो गया। सर्वज्ञता का निर्णय हो गया, वो सब आ गया एक सम, द्वादशांग पूरा आ गया, उसमें कुछ नहीं बचा है। जानने वाला ज्ञान है। समस्त ज्ञेय जैसे हैं
वैसे एक साथ ज्ञान में ज्ञात होते हैं। यहां आत्मा ज्ञान का सागर है। अभी देखना इधर क्या है, आत्मा क्या है, वो ज्ञान का सागर है, और सामने स्व पर समस्त ज्ञेयों का सागर भरा पड़ा है। बोलो आ गया? बस इसमें वीतरागता ही आई। इतना तुम निर्णय कर लो कि ये स्वज्ञेय और ये परज्ञेय। आत्मा ज्ञान का सागर माने जानने वाला, जानने वाला माने कुछ करने वाला नहीं। परज्ञेय को जान करके ये जाना कि ये पर है, और स्वज्ञेय को जान करके ये जाना कि स्व है। स्व जानते ही स्व में तन्मयता होगी, और पर जानते ही पर से विमुक्ता होगी। तो मान लो आपने कोई मकान लिया, और दो मकान एक जैसे, बिल्कुल नाम प्लेट सब एक जैसी, खाली नंबरों का अंतर है ना। आप गलती से दूसरे के मकान में घुस गए और आपको पता लगा कि ये मेरा मकान नहीं है, तो क्या करोगे? फिर क्या करोगे? बोलो कि अरे अपना नहीं है तो क्या हो, अपने जैसा तो है, घुस जाओ इसी में। उस अपना नहीं है ये पता चलते ही, भले हम मकान के अंदर तक चले गए हों, एकदम मकान को पीट कर देते, नहीं कर देते, निकलने में टाइम लगेगा। और अपना मकान है, ये अपने को, ये अपना मकान है, निशंक प्रतीति हुई तो क्या करते हैं? अरे ठीक है भैया, सामान जमता रहेगा, चलो अभी तो थक रहे हैं, आराम से सो जाओ। होता है कि नहीं होता ऐसा? है ना। बस यही है, इतना सा अंतर है, अपना और पराया। बस इसमें वीतरागता आ गई। क्यों? अपना जानेगा तो अपने जानेगा तो उसमें स्थिर हो जाएगा, और पर जिसको पर जानेगा तो पर जानेगा उसमें, उससे विरक्त हो जाएगा। पर जान करके यदि पर से विरक्त ना हो, दृष्टि अपेक्षा बात है भी श्रद्धा में, कि पर जान करके यदि दृष्टि में, श्रद्धा में पर से विरक्त नहीं हो, तो उसने पर को पर जाना ही नहीं है। और आत्मा को आत्मा जान करके यदि आत्मा में अनुरक्त नहीं होवे, तो उसने आत्मा को आत्मा जाना ही नहीं है। और ये दो काम नहीं है, पहले आत्मा को जान करके आत्मा में अनुरक्त होना, या पहले पर को पर जान करके पर से विरक्त होना। कि अरे भाई साहब, आत्मा में अनुरक्ति ही पर से विरक्ति है, और पर से विरक्ति का नाम ही आत्मा में अनुरक्ति है। ये दो काम है ही नहीं। आप उस मकान को छोड़ करके अपने मकान की ओर आपने मुख किया और कदम बढ़ाए, तो अपने मकान की ओर आना और पड़ोसी के उस पड़ोस की मकान से विमुख होना, ये दो अलग अलग कार्य हुए कि एक ही कार्य हुआ? एक ही कार्य हुआ, अलग अलग का कार्य हुए। आ गया? नहीं भाई, पूरा करता हूं। बस उसमें मात्र वीतरागता ही आई। ज्ञेय में यह ऐसा क्यों? ऐसा राग द्वेष या फेरफार करना नहीं रहा, ये प्रश्न ही खड़ा नहीं कर सकते। ज्ञेय माने जानने योग्य। ऐसा क्यों? कि ये ज्ञान का स्वर नहीं है, ज्ञान का स्वभाव सिर्फ जानना है। ऐसा क्यों? ये जानने के साथ में जो ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए, ये जो प्रश्न खड़ा होता है कि ये ज्ञान के साथ में जो कषाय काम करती है, जो अज्ञान मिथ्यात्व काम करता है, ये मिथ्यात्व की बिछाई हुई शतरंज है, कि ज्ञेय में भेद करा देता है। श्रीमद जी ने लिखा, रजकण के रिद्धि वैमानिक देवनी, मान्या पुद्गल एक स्वभाव। क्या मतलब? कि भैया धूल मिट्टी हो, चाहे वैमानिक देव की रिद्धि मिले, वैमानिक देव वो भूत प्रेत की बात नहीं करी है, समझ आ गया? उनकी रिद्धि हो, चाहे रजकण की धूल हो। वैरागी को क्या मतलब है? वैरागी का नहीं, एक पति पत्नी का उदाहरण नहीं आता, उसको वैराग्य आ गया एक पति को, तो उसने कहा कि हम तो दीक्षा लेंगे। कि ठीक है चलो ले लो। तो वो धर्म में महिलाएं आगे होती है ना, तो वो सबसे पहले कि चलो जब तुम भी दीक्षा ले रहे हो तो हम भी दीक्षा ले लेते हैं। तो वो निकली, तो अब उसने घर का, वो पत्नी आगे चल दी, उसने घर की कुंडी लगाई। उसने कहा क्या किया था? नहीं, वो अपन घर से जा रहे हैं ना, तो कुंडी तो लगा दे। तो तुमको अभी घर दिख रहा है ना अपना, घर चलो वापस आ गए। थोड़े दिन बाद फिर उसका दिमाग बनना आया, मेरे को तो वैराग्य आ गया, मुझे दीक्षा लेनी, मुझे वैराग्य आ गया, मुझे दीक्षा लेनी। तो चलो भाई हम भी लेते हैं। तो अब क्या किया? उस पति ने गलती नहीं की, उसने कहा कि अभी पहले चलो अपन। पत्नी उसके पीछे पीछे चल रही। रास्ते में एक सोने का हार जिसमें हीरे मोती जड़े हुए, अब उसे अपने पैरों से ऐसे ऐसे करके यूं कर रहा उस पे। पीछे से पत्नी उसकी सब देख रही थी, सारा नाटक। थोड़ी देर बाद आगे चलने के बाद पूछा, क्या कर रहे थे भैया? नहीं कुछ नहीं, बताओ, दीक्षा लेने जा रहे हो, झूठ बोलोगे अभी भी? हैं?
तो उसने कहा कुछ नहीं, वो एक सोने का हार था, हीरे जवाहरात जड़े थे, मैंने सोचा तुम्हारा मन नहीं बिगड़ जाए इसलिए उसके ऊपर मैंने उस पर धूल डाल दी। उसने कहा चलो घर, अभी तुम्हें अभी सोने में और धूल में अंतर दिखाई देता है, ये वैराग्य का लक्षण नहीं है, चलो घर। तो बोलो अभी अपनी क्या स्थिति है? आगे समझ में? ऐसा क्यों? ऐसा राग द्वेष फेर फार करना नहीं रहा। अहो आचार्य देव ने प्रत्येक गाथा में वीतरागी बर्फी के पर्त लगाए हैं। कितनी एक एक प्रवचन महिमा होती है। वीतरागी बर्फी के पर्त लगाते रहे, ढेर ढेर सारी मिठाई जमा देते हैं। ऐसे प्रत्येक गाथा में से वीतरागता के टुकड़े निकलते, ढेर लगाए ना, बर्फी की परत लगा दी। अब परत लगा दी तो एक एक बर्फी का टुकड़े खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ, ऐसे एक एक गाथा में से वीतरागता निकालते जाओ, निकालते जाओ। ये है, इस तरह ये चर्चा हुई। शेष चर्चा आगे अपन और करेंगे।